इस जमीन पर खुदा को और शैतान को काम करने के लिए हमेशा एक इंसान की जरूरत होती है। मैं हूं समरान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रिहाई। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुद एक खुदा है, वो इस जमीन के ऊपर इंसान बनकर क्यों आए, उन्हें एक बॉडी, एक इंसान बनने की क्या जरूरत थी। हालांकि वो चाहते तो वो इसी तरह इस जमीन के ऊपर आ सकते थे। इसी तरह आज हम सीखेंगे कि इंसान के पास इस जमीन के ऊपर बहुत सारा इख्तियार है। अगर हम इब्तिदा में देखें तो पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और 26 आयत में लिखा हुआ है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए कि वो समंदर की मछलियों, आसमान पर उड़ने वाले परिंदों, तमाम चपाओं और रेंगने वाले तमाम जानवर और कुल जमीन पर इख्तियार रखें। खुदा ने जमीन का कुल इख्तियार इंसान को दे दिया है और ये एक कानून बन गया है। अगर खुदा चाहे तो इस जमीन के ऊपर बगैर जिस्म के कुछ भी कर सकता है। हम ये नहीं कहते कि खुदा के अंदर पावर नहीं है, खुदा इतनी ताकत वाला नहीं कि वो बगैर जिस्म के, वो बगैर इंसान के कुछ भी कर सकता है, मगर वो ऐसा करता नहीं क्योंकि खुदा अपनी बातों में, अपने कलाम में, अपने वादों में बिल्कुल सच्चा है। अगर हम 138 ज़बूर उसकी 2 आयत में देखें तो लिखा हुआ है, क्योंकि तूने अपने कलाम को हर एक नाम से ज्यादा अजमत दी है। खुदा के कलाम में जो जो खुदा के वादे हैं, जो जो खुदा की बातें हैं, वो बिल्कुल सच्ची हैं और खुदा कभी भी अपने कानून को, अपने कलाम को, अपनी की हुई बात को कभी भी रद्द नहीं करता। इस जमीन पर हमेशा खुदा को और शैतान को काम करने के लिए हमेशा एक इंसान की जरूरत पड़ती है। आज मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, खुदा के लिए या शैतान के लिए। आप अपना जिस्म, अपनी बॉडी किसके लिए देना चाहते हैं, शैतान को या खुदा को। इस जमीन के ऊपर एक स्पिरिट्स, एक जो रूह है वो गैर कानूनी है। हमेशा रूह को रहने के लिए कोई जिस्म चाहिए होता है और रूहें 2 तरह की हैं, एक पाक रूह है और एक बद रूह है। और आपने अपने जिस्म को पाक रूह के लिए तैयार करना है या अपने जिस्म को बदरूह के लिए इस्तेमाल करना है। आज बहुत से लोग अपने जिस्म को शैतानी चीजों के लिए, गैर इखलाकी चीजों के लिए, नशा, लड़ाई झगड़े, लालच और बद इखलाकी चीजों के लिए अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बाइबल मुकद्दस में बताती है कि अपने बदन को ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। आज फैसला इंसान को करना है, आपको करना है, मुझे करना है कि हमने अपना बदन किसके लिए इस्तेमाल करना है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे, हम खुदा के अहकामात पर अमल करेंगे और अपने बदन को ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करेंगे जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है, तो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है। हम नजात को हासिल करेंगे, हम खुदा की हजूरी को हासिल करेंगे। मेरे अजीजों, अगर आज आप नजात पाना चाहते हैं तो आए मेरे साथ मिलकर जुबान से इकरार करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो नजात पाना चाहता है वो खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल करे और अपनी जुबान से इकरार करे। आज आए मेरे साथ कहें, ऐ खुदावंद, मैं गुनाहगार हूँ और आज मैं अपनी गुनाहगार जिंदगी से तौबा करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ। ऐ खुदावंद, आज मैं तेरे कलाम, तेरे वादों और ऐ खुदावंद तेरी कुर्बानी पर गौर करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं इस पर ईमान रखता हूँ कि आप इस जमीन के ऊपर मेरे लिए आए, आप इस जमीन पर एक इंसान बने ताकि ऐ खुदावंद मैं हलाक ना हो पाऊँ बल्कि हमेशा की जिंदगी पाऊँ। ऐ खुदावंद, आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए आपने कांटों का ताज पहना, मेरे लिए आपने कोड़े खाए, मेरे लिए आपने सलीब पर अपनी जान दी, आपका लहू बहाया गया ताकि खुदावंद मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया नजात को पा सके। आपने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदावंद आपने अपने लहू को बहाया ताकि तमाम दुनिया नजात को पा सके और हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को पा सके। ऐ खुदावंद, मैं आज पाक रूह को खुदावंद अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं आज अपने आप को पीछे और ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह को, ऐ खुदावंद तेरे अहकामात को, तेरे कलाम को ऐ खुदावंद आगे रखता हूँ और ऐ खुदावंद इन पर जिंदगी बसर करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं तेरे सिवा कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ऐ खुदावंद तू राह और जिंदगी है, तू ऐ खुदावंद दुनिया का नूर है, तू ऐ खुदावंद नजात देने वाला खुदा है, तू अल्फा ओमेगा है, तू ऐ खुदावंद सफेद घोड़े का सवार है। और ऐ खुदावंद, आज मैं ईमान रखता हूँ कि आप बहुत जल्द आने वाले हैं और ऐ खुदावंद मैं अपने आप को तैयार करता हूँ और ऐ खुदावंद मैं अपने बदन को ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करता हूँ जो पाक, जिंदा और खुदा को पसंदीदा है। आमीन।